तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कंगना रनावत जो कि रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी बोला करती है, वो अपनी बातों में क्यों फंस गई है जब उन्होंने जंजी को टारगेट करते हुए उनको बहुत ही गंदी गंदी बात बोली। आप इस वीडियो को देखो, कितने अच्छे तरीके से उनको हर लोगों ने लताड़ा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। हो गया कोई फायदा नहीं, हो गया। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अभी मैं एक गंजेड़न की वीडियो देख रही थी जिसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। तो अभी उस गंजेड़न ने एक और बयान दिया है कि भैया जो जेंजीज लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही अय्याश होती हैं, गटर छाप होती हैं और उन्हें ये करवाना पसंद होता है, वो करवाना। मतलब वैसे मैडम मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने, और मैंने अध्ययन सुमन का भी नाम सुना है, और आदित्य पंचोली और ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर्स, कितने रिपोर्टर्स या कितने अब तो पॉलिटिशियंस है ना मैडम। तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। शर्म आनी चाहिए। एक गंजेड़न, एक चड़सी, एक गंजेड़ी जो पूरा टाइम ड्रग में रहती है, पूरा टाइम नशे करती है, वो बताएगी कि जेंजी लड़कियां क्या होती है क्या नहीं। छट पागल। So I think parents should be okay with children having sexual partners, and children should be having responsible sex. They should definitely use protection, and monogamy is very important. To change partners is not nice. It will just mess with your system. There's a very deep science to that, why you should not have multiple partners and why you should not mess up with your aura, your energy, your chakras. I will not go into that, but to keep it simple, I think parents, when a child hits adolescence, should know automatically. Like मेरे parents तो शॉक में चले गए थे when they knew I am sexually active. जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, ये सब फुहड़ और छिछोरी बातें क्या जेंजी ने बोली थी। अपने पर बात आई है तो भाषा और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे जेंजी तो फिर भी बच्चा है, सुधर जाएगा, बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। लेकिन ये 75 साल के बुढ़ऊ ये कब सुधरेंगे। और ये लहंगा रिमोट से उठाने वाले जो संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जहवा देबू, कहवा लुकवा के जैबू, चोली के ई ... मतलब कैमरे के सामने मैं असहज हूँ। इतने फुहड़ गाने वाले लोग, ये लोग कब सुधरेंगे सर। और जब तक भाजपा का आईटी सेल देश भर की महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दे रहा था, अफवाहें उड़ा रहा था, उनको अपमानित कर रहा था, तब तक सब ठीक था। लेकिन जब अपने पर बात आई है तो भाषा ऐसा होना चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना होता है फ्रेंड्स। गाली देबा तो गाली तो सुनहु के न पड़ी फ्रेंड्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खजवी कैसी है खजवी? क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोज कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से।
तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछवाड़े में दम है ना, अकेली घूम। हम जैसे घूमते, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी औकात है। मैं बताती हूँ क्या होती है बदसूरती। बदसूरती होती है जब आपके पास पावर हो तमाम महिलाओं का जीवन बदलने की और आप चूज करेंगे घटिया बात बोलना। आप कह रही हैं कि जनजी महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं है। कॉलेज तो आप नहीं गई कभी, स्कूल छोड़ के आप चली गई, क्लासेस बंक करके गेड़ियां आपने मारी और घर आपने छोड़ दिया, घर से भाग गई बल्कि आप तो। और आप कह रही हैं कि जनजी महिलाओं के लिए आजादी का मतलब है ड्रग्स करना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना। रियली? आप आयरनी देखो, ड्रग्स आप करती थी, मल्टीपल पार्टनर्स आपके थे। जनजी महिलाओं पे आप ऐसे बात कर रही हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो नीट प्रोटेस्ट में थी। आपको मतलब समझ आ रहा है इस बात का? नीट प्रोटेस्ट में होना मतलब उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना है। आप वहां नहीं थी इसलिए आप जाहिल और गवार हैं। समझो इस बात को। वैसे तो इस सरकार के किसी भी नेता से महिलाओं का सम्मान करने की उम्मीद करना अपने आप में गलत है, पर आप तो खुद एक महिला हैं। और थोड़े दिन बाद आप बोलने आ जाएंगे कि अपोजिशन पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास होने दे रही, हम तो जी करना चाहते हैं। हमारे महामानव महामंत्री जी ये चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, उनका योगदान हो। कैसे करेंगी आप? उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करके? अरे घर जाइए मैडम, माना कि आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, पर बेसिक सेंस तो सीख लीजिए। कुछ तो घर वालों ने मोरल सिखाए होंगे, या कुछ भी मन में आता है उठा के बोल देती हैं। संसद में बैठती हैं, दुनिया सुनती है आपको, ये बयान हिस्ट्री में, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती ऐसे घटिया बातें बोलते वक्त? गटर जनरेशन कहती हैं आप जनजी को, क्योंकि आपके महामानव मंत्री पे सवाल उठा दिए उन्होंने, क्योंकि उनके घुटने टिक गए इसलिए बस। अरे कुछ तो लिहाज करिए। मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है और उसके हम लोग बहुत करीब भी है, तो हम लोग सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।